Hello everyone, this is your study guide by NCERT textbooks. This is class 7 social science chapter 3 और ये वीडियो है पार्ट 3 और हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर्स. Climates and disasters. India's diverse weather patterns can bring about extreme conditions such as cyclones, floods, landslides, landslides and other such climate-related disasters. भारत की भिन्न वेदर की जो पैटर्न है वो एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि साइक्लोन, जिसे हिंदी में चक्रवात कहते हैं, फ्लड, बाढ़, लैंडस्लाइड, ज़मीन ढह जाना, खास करके पहाड़, बरसात के टाइम में ये कॉमन होते हैं पहाड़ी एरियाओं में, और ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं. दीज इवेंट्स अफेक्ट पीपल्स लाइफ. ये जो इवेंट्स है, ऐसी जो इवेंट है जैसे डिजास्टर्स है, वो पीपल की लाइफ को बहुत बुरा अफेक्ट करती हैं. डिस्टर्ब एग्रीकल्चर को भी ख़राब करती है. डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्टर्ब लोकल इकोनॉमीज. इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है और लोकल इकोनॉमीज को तो अफेक्ट करती है. एवरी ईयर द इंडियन कोस्ट लाइन स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट विटनेस सेवरल कोस्ट साइक्लोन. हर साल जो भारत की कोस्ट लाइन है, इंडियन कोस्ट लाइन, खासकर की जो ईस्टर्न कोस्ट, बे ऑफ बंगाल और उड़ीसा साइड की, वो कई सारी साइक्लोन्स को झेलती है. कुछ सालों में उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा तबाही वाले हैं, जिसमें ह्यूमन और एनिमल लाइफ को भी नुकसान पहुंचाए. डैमेजिंग प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर देती है. अपरूटिंग ट्रीज, पेड़ों को उखाड़ देती है. कॉजिंग सॉइल इरोजन, और सॉइल को इरोड कर देती है. इरोजन यानी कि कहीं पे भी सॉइल की बहुत इजीली लूज हो जाता है, कहीं पे भी चला जाता है ना. द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD शॉर्ट फॉर्म है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट keeps track of keeping cyclones and provides information on their formation, evolution, place of landing etc. ये ट्रैक करती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD. वो ट्रैक करती है साइक्लोन्स कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, इवॉल्व कैसे होंगे और कहाँ फॉर्म करेंगे और कहाँ लैंड करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें. डोंट मिस आउट, अब ये मिस नहीं करना है. द नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF, ये फुल फॉर्म है. सबको लगता होगा कि NDRF में ये जो R है, ये खास करके R है, इसका मतलब रिलीफ होता होगा, लेकिन इसका मतलब है रिस्पॉन्स. ओ ये क्या हो गया, इसका मतलब है रिस्पॉन्स. तो द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF, स्पेशली ट्रेन टू रिस्पॉन्ड टू नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड डिजास्टर्स. ये स्पेशली इनको ट्रेन किया जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए ऐसे कंडीशंस में, जिसका टैगलाइन ही आपदा सेवा सदैव, यानी कि आपदा में सेवा करेंगे हमेशा सदैव. ये नेचुरल और खास करके ह्यूमन की गलतियों से आने वाले डिजास्टर्स से बचाने के लिए इनको तैयार किया जाता है. NDRF battalions आर लोकेटेड एट 12 डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया. NDRF की बैटालियंस लोकेट किए जाते हैं 12 अलग अलग लोकेशन में इंडिया के. द NDRF हैज प्लेड अ की रोल इन रेस्क्यू एंड evacuation ड्यूरिंग द डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन्स, landslides एंड फ्लड्स. तो NDRF ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है रेस्क्यू करने में, बचाव करने के लिए डिजास्टर्स जैसे कि साइक्लोन, लैंडस्लाइड और फ्लड्स के दौरान. हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म्ड. अभी साइक्लोन्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं. वी सॉ दैट इन सम स्पेशल सिचुएशन, अब कुछ सिचुएशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर द सी बिकम्स लोअर देन द सराउंडिंग एरियाज, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर सिस्टम. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी के आसपास का, वो इतना गिर जाता है सराउंडिंग एरिया में, जो कि एक लो प्रेशर सिस्टम बनाता है. दिस इज एन इन्विटेशन टू द एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज टू कम इनटू द लो प्रेशर एरिया. एक इन्विटेशन है हवा की सराउंडिंग एरिया में आती हुई लो प्रेशर एरिया में. एंड द एयर फ्रॉम द सी मूव्स इन, और जो एयर है सी से मूव करती है, ब्रिंगिंग इट विद इट मॉइस्चर एंड रेन, मॉइस्चर और रेन को साथ लाती है. व्हेन द लो प्रेशर सिस्टम इज इंटेंस एंड द विंड स्पीड्स आर हाई, दिस मे रिजल्ट इन अ साइक्लोन. जब लो प्रेशर सिस्टम इंटेंस बहुत ज़्यादा होगा और विंड स्पीड्स काफ़ी हाई होंगी, तब वो एक रिजल्ट करेगा साइक्लोन में. एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. हो ये क्या हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. एज विंड्स कलेक्ट मॉइस्चर, जैसे कि विंड्स मॉइस्चर को कलेक्ट करते हैं, दे फॉर्म क्लाउड्स एंड रोटेट इनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ डिप्रेशन. अच्छा, ये जो विंड्स है कलेक्ट करते हैं मॉइस्चर कहाँ से, सी से, और क्लाउड्स जो कि रोटेट करते हैं इनवर्ड, अंदर की ओर और बाहर की ओर, सेंटर डिप्रेशन के. दिस सेंटर विच इज क्लाउडलेस, जो कि क्लाउड के बिना, इसको कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन.
थिंक अबाउट इट, अब इसके बारे में सोचो। व्हाट आर क्लाउड्स, अभी क्लाउड्स क्या है ये तो सभी को पता है। वाइट लम्प्स इन द स्काई, कुछ सफ़ेद सफ़ेद धब्बे यू माइट से, जैसा कि आप कहोगे। बट वॉट आर दे मेड ऑफ, पर वो बने कैसे होते हैं? द आंसर इज सिंपल, आंसर बहुत सिंपल है, वाटर, पानी से। बट नॉट जस्ट एनी वाटर, पर सिर्फ वाटर से ही नहीं। क्लाउड्स आर मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स मासेस बहुत सारे अनगिनत वाटर ड्रॉपलेट से बने, आइस क्रिस्टल्स और मिक्सचर ऑफ बोथ, और इन दोनों के मिक्सचर से, जिसे हिल कहते हैं, यानी कि ओला, ना तो पूरी तरह से सॉलिड होता है ना पूरी तरह से लिक्विड होता है। दैट आर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है। फिगर 3.13, साइक्लोन फेनी, विंड्स ब्रिंगिंग मॉइस्ट एयर फ्रॉम सी। अब ये देखो, ये इस तरफ से पूरा एक सिस्टम बन रहा है। ये विंड्स ला रही हैं मॉइस्ट एयर सी से, लो प्रेशर सेंटर लैंड पे, ये बेसिकली, और क्लाउड्स फॉर्म, ये क्लाउड्स फॉर्म है, और ये ऐसे ऐसे घूमेंगे अब आगे चल के। ये आई ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि आई ऑफ द साइक्लोन। Blee floods. A flood occurs when water overflows into normally dry land. A flood कब अकर करता है? जब वाटर ओवरफ्लो, ज़्यादा फ्लो कर जाता है नॉर्मल ड्राई लैंड से। दिस could be due to heavy rainfall generating a huge run of water that the land cannot absorb, or due to excessive accumulation of water in bodies like rivers and lakes. Okay, तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि हैवी रेनफॉल जनरेट करता है बहुत सारा पानी, जो कि लैंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और इसी की वजह से एक्यूमुलेशन होता है वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि नदियाँ ओवरफ्लो कर जाती हैं और लैंड में भर जाता है, और लैंड हद से ज़्यादा होगा तो कहाँ कर पाएगा, कहाँ एब्जॉर्ब कर पाएगा। अनटिल द वाटर ओवरफ्लोज और देयर बैंक्स आर ब्रीच्ड, और ये वाटर ओवरफ्लो करेगा और बैंक्स, यानी जितनी भी नदी की बैंक होगी, रिवर बैंक, वो ब्रीच्ड हो जाएंगी। फ्लड्स अकर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द मानसून्स, और बाढ़ अक्सर आ जाते हैं मानसून में। स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, जहाँ मैं रहता हूँ, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश एंड असम आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू फ्लड्स। स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, असम पर्टिकुलरली वनरेबल है फ्लड से। लेट्स एक्सप्लोर। हैव यू सीन और रेड अबाउट फ्लड्स, अपनी बाढ़ को देखा या पढ़ा उनके बारे में? लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल नहीं जिसमें बाउंड्रीज दिखाए, फिजिकल यानी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाएं। डिस्कस इन पेयर्स, व्हाई डू यू थिंक फ्लड्स अकर इन द एरियाज मेंशन। अब आप सोचिए कि ऐसे एरियाज में फ्लड्स क्यों आते हैं। तो ये जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, केरला, आंध्र की तो हम बाद ही में बात करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, ये सब प्लेन्स में आते हैं। यहाँ कई सारी नदी, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, और भी कई सारी लोकल नदियाँ जैसे चंबल, ये सब बहती हैं। तो उन्हीं के बहने की वजह से बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ हैं, काफ़ी सारा संगम है, त्रिवेणी संगम फेमस है, और भी बहुत सारी संगम है। उन्हीं नदियों की लोकल नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना हो गई, वो सब बहती हैं तो ओवरफ्लो कर जाएंगी। गंगा है ही इतनी बड़ी, और यमुना भी ओवरफ्लो कर जाएंगी, तो सोचो पानी पूरे आसपास में ही हो जाएगा। तो वो, और केरला, आंध्र प्रदेश में इसलिए क्योंकि वहाँ कृष्णा, कावेरी जैसी कई अलग अलग नदियाँ, कुछ लोकल नदियाँ भी हैं, तो वहाँ भी ये खास करके ये जो एरिया है, यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा हैं। इन द हिमालयन रीजन्स में, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, फ्लड्स अकर व्हेन ग्लेशियल लेक्स ओवरफ्लो। फ्लड्स तब आते हैं जब ग्लेशियल लेक्स, जो ग्लेशियल होते हैं, वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। ग्लेशियल लेक्स फॉर्म अ बैरियर ऑफ रॉक्स एंड आइस टू होल्ड देयर वाटर। ग्लेशियल लेक्स हैं, वो एक बैरियर हैं रॉक्स के और आइस के, जो कि पानी को होल्ड करते हैं। विच ऑफन कम्स फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर, जो कि अक्सर जब ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो उनसे आते हैं। इफ़ द ग्लेशियर मेल्ट टू फास्ट, जबकि ग्लेशियर मेल्ट कर जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, एज इन इंक्रीजली द केस, जैसा कि आजकल हो रहा है, और हो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इफ़ देयर इज़ टू मच रेनफॉल, और बहुत ज़्यादा बारिश होगी, द बिल्डअप ऑफ प्रेशर कैन कॉज द वाटर, और ये जो प्रेशर है वो कॉज करेगा वाटर का टू ब्रेक थ्रू द बैरियर, ब्रेक कर जाए बैरियर से। दिस इज कॉल्ड अ ग्लेशियल बर्स्ट एंड इट्स ऑफन डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पीपल एंड प्रॉपर्टी, और ये लोगों के लिए इतना ही बुरा है प्रॉपर्टी के हिसाब से। डोंट मिस आउट, अब इसे मिस नहीं करना। इन 2013 उत्तराखंड एक्सपीरियंस अ सडन ग्लेशियल बर्स्ट कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल ओवर सेवरल डेज। 2013 में
बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इतना वायरल हो गया था ये। उत्तराखंड एक्सपीरियंस करता है एक सडन ग्लेशियल बर्स्ट जो कि कॉज्ड होता है कंटिन्यूस लगातार बारिश कई दिनों तक। मैनी लैंडस्लाइड्स फॉलोड्स, कई लैंडस्लाइड फॉलो हो गई। एरियाज जैसे कि इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट सेक्रेड पवित्र जगह जैसे कि केदारनाथ टेम्पल वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए थे। सेवरल विलेजेस वॉज वॉशड अवे इन द फ्लड्स, कई गांव फ्लड से पूरे बह गए थे। अलॉन्ग विद द मेनी रोड्स एंड ब्रिजेस, कई रोड्स और ब्रिजेस के साथ। और ऑल टुगेदर अबाउट 6,000 पीपल, 6,000 लोगों के साथ। मेनी ऑफ देम पिलग्रिम्स, कई पिलग्रिम्स लॉस देयर लाइफ, अपनी जान खो दी है। पिलग्रिम्स यानी जो पवित्र जगह जाते हैं श्रद्धालु लोग। मैनी सिटीज़ एक्सपीरियंस फ्लडिंग व्हेन देयर इज़ हैवी रेनफॉल, कई सिटीज़ एक्सपीरियंस करती हैं बाढ़ को जब बहुत ज़्यादा बारिश हो। दिस मे बी ड्यू टू an overburdened drainage system or poorly planned construction encroaching on the waterways and blocking the flow of water। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवरबर्डन यानी हद से ज़्यादा बर्डन, एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। और या फिर पुअरली यानी बहुत घटिया तरीके से प्लान किया गया होगा कंस्ट्रक्शन, जो कि वाटरवेज को पानी को बहने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, अब्जॉर्ब करने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, जो कि ब्लॉक कर देगा पानी का बहाव, जिसकी वजह से अर्बन सर्फेसेज ऑफ कंक्रीट और एसफल्ट डू नॉट अलाउ वाटर टू बी अब्जॉर्ब बाय दैट। और ये सब इतनी मजबूत जैसे कंक्रीट और एसफल्ट अलाउ नहीं करते वाटर को कि वो अब्जॉर्ब कर जाए अर्थ में। ये देख लेते हैं। ये साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन के बाद का क्या है? जैसे पेड़ उखड़ गए क्योंकि बहुत प्रेशर से आता है, लैंडस्लाइड जैसे ये यहाँ की ज़मीन खास करके लग रही है, ये वाली एरिया ये सब पूरी आ गई होगी। जेसीबीज यहाँ पे ये सब हटाएंगे। ये फॉरेस्ट फायर, आग लग गई पहाड़ फॉरेस्ट में, और ये फ्लड। See landslides. Landslide is the sudden collapse of rock, soil or debris often triggered by heavy rain। अच्छा, लैंडस्लाइड कब आता है? जब कोलैप्स, कई सारे रॉक्स कोलैप्स कर जाएं, सॉइल मिट्टी, डेब्रीज यानी कि जितना भी कोई चीज़, अगर मान लीजिए कहीं का एक्सीडेंट हुआ है तो वो ख़राब हो गया है ना, तो वही सब मलबा, हाँ मलबा, डेब्रीज यानी मलबा, वो सब हैवी रेन से ट्रिगर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से लैंड में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वही सब एक ही साथ बह जाते हैं। अर्थक्वेक्स या वॉल्केनिक एक्टिविटी, भूकंप या वॉल्केनिक एक्टिविटी। लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन सच एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, एज वेल एज द वेस्टर्न घाट्स एंड हिली रीजन्स। लैंडस्लाइड्स कॉमन है हिली रीजन्स, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न घाट्स में कॉमन है। दीज इवेंट्स ऑफन अकर ड्यूरिंग द मानसून, और ये मानसून में ऑफन अकर करते हैं। इन दोज रीजन्स, इन रीजनों में द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड हैव इंक्रीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी सच एज कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट फॉलोइंग अप्रूव्ड मेथड्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू मेनी बिल्डिंग्स दैट ब्लॉक द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। और ऐसे रीजन्स में ये चांसेस लैंडस्लाइड की इंक्रीज कब कर जाते हैं? जब ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी ही गलतियाँ, जैसे कि हम पेड़ काट देते हैं, गलत तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, किसी अप्रूव्ड मेथड, यानी अगर पहाड़ पे ड्रिलिंग करनी है तो एक अप्रूव्ड मेथड से नहीं, कहीं से भी गंदी तरीके से करने लगेंगे, या कंस्ट्रक्शन कई सारी बिल्डिंग्स का और नेचुरल फ्लो वाटर का ब्लॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक ही साथ इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि एक ही बार में लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से कई सौ जिंदगियों को झेलना पड़ता है। Forest fires are uncontrolled fires that spread rapidly across vegetation, often fueled by dry climatic conditions, droughts or high winds। फॉरेस्ट फायर अनकंट्रोल, ऐसे कंट्रोल नहीं किए जा सकते, ऐसी आग होती हैं जो कि बहुत जल्दी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा पेड़ वेजिटेशन होने की वजह से, और ये फ्यूल किए जाते हैं ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस, सूखे कंडीशंस में, जैसे कि ड्रॉट या बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से। और एक गलती ये भी है कि ह्यूमन केयरलेसनेस भी होती है, कि जैसे आप कहीं पे भी कूड़ा फेंक रहे हो, उसको आग में जला दिया, फिर
वो आपने छोड़ दिया, थोड़ा सा आग बचा फिर छोड़ दिया, आपने इतना ध्यान नहीं दिया, उसी की वजह से कई आग पकड़ लिया। कोई ऐसी जगह है जो बहुत जल्दी एक्सप्लोसिव है, बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है, ज्वलनशील है, तो वो आग को ले लेगी। ह्यूमन केयरनेस इज अनदर फ्रीक्वेंट केस, और ह्यूमन केयरनेस भी एक फ्रीक्वेंट केस है, जैसा मैंने बताया। फॉरेस्ट फायर्स आर कॉमन इन द स्टेट्स विथ लार्ज फॉरेस्टेड और ग्रासलैंड एरिया सच एज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एज वेल एज माउंटेन रेंजेस सच एज द वेस्टर्न घाट्स। फॉरेस्ट फायर कॉमन है ऐसे स्टेट्स में जिनके में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, जंगल है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट्स में। अपार्ट अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, लार्ज एरिया फॉरेस्ट के तबाह कर देते हैं। फायर्स हार्म वाइल्ड लाइफ, जिससे आग से कई जानवर जल सकते हैं। डिग्रेड द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। सॉइल स्पॉइल द एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को ख़राब कर देता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ को भी, जो जंगल के आसपास बसे, उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। द कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर फॉर बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक, और ऐसे सब कंडीशंस इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक भी बहुत बुरा असर डालते हैं। ऑब्जर्व फिगर 3.15 डिस्क्राइब द इफेक्ट्स दे मे हैव ऑन पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो ये फिगर 3.15 जिसे हम देख चुके हैं, उनमें आपको इफेक्ट करना है पीपल, प्लांट, एनिमल और इकोनॉमिक लाइफ में इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, 4 या 5 के ग्रुप में। आइडेंटिफाई इन ईच ऑफ द अबव डिजास्टर्स द पार्ट ऑफ नेचुरल कॉजेज एंड द पार्ट ऑफ ह्यूमन कॉजेज, कंपेयर फ्रॉम कंक्लूजन्स। तो 4 या 5 के ग्रुप में आइडेंटिफाई करना है कि जो डिजास्टर्स हैं वो नेचुरल कॉज से आए हैं या ह्यूमन कॉज से। तो ये तो ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, ये सब ह्यूमन में भी आते हैं और नेचुरल में भी आते हैं। चाहिए आखिरी ये पढ़ लेते हैं। डिस्कस इन द सेम ग्रुप सीरीज ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कुड हेल्प अवॉइड द अबव डिजास्टर्स। डिस्कस करना है आपको उसी ग्रुप में प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या बचाव वो कर सकते हैं ऐसे डिजास्टर्स में। ओ भाई, climate change. Climate change refers to significant long-term changes in the climate. Significant refer करते climate change रेफर करते significant long term, एक लंबा change climate का ये दिखाते हैं। This may be on scale of the planet or on a रीजनल स्केल, ये उस स्केल पे हो सकते हैं, प्लेनेट स्केल पे या रीजनल लोकल स्केल पे। एंड इट इन्वॉल्व शिफ्ट्स इन टेम्परेचर, ये शिफ्ट करता है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होने के चांसेस, एंड वेदर इवेंट्स इन पास्ट मिलीनिया, और वेदर इवेंट्स जैसे पास्ट मिलीनिया, जैसे कि हम मिलियंस ऑफ ईयर्स इनफैक्ट। अच्छा, मिलीनिया का मतलब है कि हम मिलियंस, कई 10 लाख साल पीछे जाएं तो। नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेचुरल प्रोसेसेस क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देते हैं। सिंस 19th century से ही, हाउएवर क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन लार्जली ड्राइवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही हुआ है, पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, खास करके फॉसिल फ्यूल्स को जलाना। फॉसिल फ्यूल्स अब क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड that died millions of years ago were buried under deep layers of soil and rock under the sea। अच्छा, फॉसिल फ्यूल सोर्स हैं एनर्जी के जो कि पाए जाते हैं रिमेन्स यानी कि डेड बॉडीज के रिमेन्स, डेड बॉडीज के भी रिमेन्स, प्लांट्स या एनिमल्स के, जो कि कई बिलियंस साल पहले मरे होंगे और बरी हो गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर से एकदम ज़मीन के नीचे धंसते चले गए। तो वो जैसे कोल हो गया, वो भी एक फॉसिल फ्यूल है, इनको जलाने से, है ना। where heat and pressure slowly turn them into coal, और जहाँ हीट और प्रेशर उन्हें कोल, पेट्रोल, ऑयल या नेचुरल गैस में तब्दील कर देते हैं। और फॉसिल फ्यूल को जलाने की गलती से क्लाइमेट चेंज बहुत जल्दी हुआ है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, इन्वायरमेंटल हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, जो इन्वायरमेंटल को हार्म करे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस हो रहे हैं। एंड प्रोडक्शन एंड पैटर्न्स ऑफ एक्सेसिव और वेस्टफुल कंजप्शन, और प्रोडक्शन या पैटर्न्स एक्सेसिव वेस्टफुल कंजप्शन यानी कि प्रोडक्शन करने में गलतियाँ, लापरवाही, या कंजप्शन में हम वेस्ट कर रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं, लाइट वेस्ट कर रहे हैं, बिजली वेस्ट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम? अभी भी आप कुछ कर सकते हो। मैं आज आपसे एक ही मैसेज है कि आप पानी बचाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ नहीं, अगर आप नहीं लगा सकते तो कम से कम जो है उसको तो मत काटो, उसको तो वाटर करो। बिजली बचाओ, ये सब आपको आज तो काम देंगे ही,
प्लस आगे वाली जनरेशन को भी काम देंगी। अगला सब कहते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर वाटर पे ही होगा या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होगा। नेचुरल रिसोर्सेज पानी, तो ये सब आप बचाओ ना। सोशल साइंस पढ़ने का मतलब है आपको ये बचाना है, आपकी एक जिम्मेदारी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिगर 3.16 है, यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कितनी गंदे गैसेस छोड़ रहे हैं। ये पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओके, वाई डज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अफेक्ट द क्लाइमेट? बर्न करना फॉसिल फ्यूल्स का ये क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है? इन द अर्थ्स natural carbon cycle, carbon dioxide, CO2 and other gases are released gradually into the atmosphere and trap heat from the sun. अर्थ की नेचुरल कार्बन साइकिल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये गैसेज हैं जो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में और ट्रैप करते हैं हीट जो कि सन से आती है। दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, वार्म्स अर्थ इनफ टू सपोर्ट लाइफ, इतना कम से कम इतना गर्म करती है कि लाइफ को सपोर्ट करे। However, human activities like industry, transportation, and agriculture have released enormous amounts of these greenhouse gases in just a few centuries. जबकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इन्होंने इतने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इतने ही कुछ सालों में रिलीज कर दिए जितना नेचुरली नहीं होता था। ये अच्छी बात तो है नहीं। दिस सडन इंक्रीज ट्रैप्स एक्स्ट्रा हीट, ये एक्स्ट्रा हीट को ट्रैप करती है, कॉजिंग रैपिड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग है। आपने नोटिस किया होगा 2023 में कितनी गर्मी अचानक से बढ़ी, फिर 24 में और बढ़ गई, फिर 25 में और बढ़ गई, और अब 26 में अभी से ही इतना बुरा हाल चल रहा है, मैं बता नहीं सकता। तो मई जून की तो बात ही छोड़ दो, मई जून की बात ही छोड़ दो, इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। आप करोगे आंखों के सामने अपने खुद विटनेस किया होगा कि ये पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं, ये बुरी बात है। एंड disrupting the climate patterns that plants, animals, and humans societies have adopted to over thousands of years. Disrupt करते हैं climate patterns को, जैसे कि plants, animals और humans societies में, जिन्होंने कई thousands, कई हजारों सालों से अडेप्ट किया था। इन इंडिया, भारत में rising temperatures are perceptible in many regions, कई regions में परसेंट में है जो कि बहुत राइज किए हैं। अर्ली इन 2025 में इसे ही पहले, फॉर इंस्टेंस द कंट्रीज एवरेज टेम्परेचर वॉज 1 to 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। कंट्री की एवरेज टेम्परेचर, यानी एवरेज टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच नॉर्मल थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द विंटर वॉज मच शॉर्टर एंड मिल्डर देन यूजुअल। जिसका रिजल्ट क्या रहा कि जो विंटर है वो ज़्यादा छोटी हो गई और मिल्डर रही, यानी उतनी खास नहीं रही, थोड़ी बहुत ठंड पड़ी और जल्दी ख़त्म हो गई, गर्मियाँ ज़्यादा लंबी चली। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बट ऑल्सो मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो कि अफेक्ट की ना कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बल्कि छोटी छोटी इंडस्ट्री की भी स्केल को। दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल शोइंग हाउ अ वार्मर प्लैनेट विल प्रेजेंट अस विद इंक्रीजिंग चैलेंजेस। ये एक एग्जाम्पल है कि जो हमें बताया कि गर्म प्लैनेट कितना ज़्यादा इंक्रीजिंग चैलेंज को कितना बढ़ावा देता है। अच्छा, पहले ये रिजाइलेंस, मिटिगेशन और सस्टेनेबल समझ लेते हैं। Resilience, the capacity of withstand or recover quickly from difficulties. Resilience है यानी कि कैपेसिटी जिससे आप रिकवर कर लो डिफ़िकल्टी से बहुत जल्दी, और मिटिगेशन अडॉप्ट करना स्टेप्स को जो कि आपको हेल्प करेगा ग्लोबल वार्मिंग से रिड्यूस कॉजेज क्लाइमेट। अच्छा, द अडॉप्शन ऑफ स्टेप्स टू हेल्प स्लो डाउन। अच्छा, ये एक स्टेप्स हैं जो कि मदद करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम या धीमी स्केल तक रखना, जो कि क्लाइमेट चेंज को कम अफेक्ट करेगा। सस्टेनेबल, समथिंग विच कैन मेंटेन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेनेबल यानी कि जो कि मेंटेन किया जा सके लंबे पीरियड ऑफ टाइम। Understanding the relationship between the causes of climate change and disasters can help us to prepare better for these challenges. अब अगर हम ये समझ लें इन रिश्तों को जो कि क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करते हैं और डिजास्टर्स को बनाते हैं, ह्यूमन मेड और नेचुरल दोनों,
वो हमें मदद करेगा इन चैलेंजेस को फेस करने में या प्रिपेयर करने में, अपने आप को तैयार करने में। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द नीड फॉर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड बिल्डिंग रिजिलेंस एंड एडेप्टेशन इन कम्युनिटीज़। ये हमें मदद करेगा ज़रूरत जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस के लिए, और रेजिलेंस यानी कि कितनी जल्दी आप कितनी बुरी कंडीशन से रिकवर कर जाओ, और अडेप्ट करना जो कि कम्युनिटीज़ अडेप्ट कर पाए। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, सरकारें पूरी दुनिया की इंक्लूडिंग इंडियाज अटेम्प्ट टू प्रोमोट मेजर्स ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन सच एज cutting down on greenhouse gas emissions, planting trees, boosting renewable energy and improving energy efficiency, promoting sustainable lifestyles, etc. तो हमारे इन कई देशों के, पूरी दुनिया के गवर्नमेंट, जिसमें हमारे इंडिया भी इंक्लूड है, वो प्रमोट कर रहे हैं, अटेम्प्ट है इनका ये प्रमोट करने का क्लाइमेट मिटिगेशन, यानी कि कम से कम अगर ग्लोबल वार्मिंग कम कर सको या ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन कर सको, ऐसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन रेलवेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रांसपोर्टेशन सेल्स, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। प्लांट करना ट्री को, रिन्यूएबल एनर्जी को सेव करना, कंजर्व करना, और इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए बढ़िया होगी। बट दीज ऑफन क्लैश विथ अ डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज कंजप्शन। और ये हमेशा क्लैश भी कई बार कर जाते हैं, इस डिज़ायर, इस चाहत में इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बाधा डाल देते कभी कभी, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के कंजप्शन के लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो चैप्टर में हमने पढ़ा। उसके बाद में इस पूरे चैप्टर में आखिरकार लास्ट में हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, जो कि है हमारी, कई लोग फॉलो नहीं कर रहे, पर आपको ओके। बिफोर वी मूव ऑन, समरी एक तरह से, India's diverse climate is shaped by its geography, including mountains, deserts, and plateaus. इंडिया की डाइवर्स भिन्न क्लाइमेट शेप है, जोग्राफी इंक्लूड करती है माउंटेन, डेजर्ट और प्लेटिन्यूज। वेदर इज शॉर्ट टर्म, वेदर छोटे टाइम के लिए रहती है। सीजन्स रिकर ऑन ईयरली बेसिस, सीजन सिर्फ ईयरली बेसिस पे ही है। और क्लाइमेट जबकि क्लाइमेट रिफ्लेक्ट्स करता है लॉन्ग टर्म पैटर्न्स ओवर डिकेड्स, कई 10 सालों के मेल को क्लाइमेट बताता है। Factors such as latitude, altitude, proximity to the sea, wind, and topography determine the climate. Factors जैसे कि latitude, longitude आपने पढ़ा होगा, altitude ऊंचाई, proximity to the sea समुद्री तल से ऊंचाई, wind हवा, टोपोग्राफी, ये सब डिटरमाइन करती है क्लाइमेट। टोपोग्राफी यानी किस तरह का, कहाँ कहाँ अलग अलग तरह का नेचर है। मानसून्स आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर, इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप साइकिल्स एंड लाइवलीहुड्स। मानसून्स वाइटल हैं, ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप साइकिल और लाइवलीहुड्स को। क्लाइमेट इज कनेक्टेड विथ कल्चरल ट्रेडिशन, कल्चरल आपके ट्रेडिशन से, फेस्टिवल से, और एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी से कनेक्ट है क्लाइमेट। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प्स अस प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड साइक्लोन। अगर हम ये समझ लें क्लाइमेट को, तो ये हमें काफ़ी मदद करेगा अपने आप को तैयार करने के लिए नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं जैसे फ्लड और साइक्लोन। क्लाइमेट चेंज लेड्स टू एक्सट्रीम ऑफ वेदर और टेम्परेचर एंड कैन have severe consequences on the natural and human worlds. क्लाइमेट चेंज लीड करता है एक्सट्रीमनेस वेदर, यानी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी, ये सब बैलेंस्ड नहीं है। तो ये एक्सट्रीमनेस है, एक्सट्रीम्स है वेदर की या टेम्परेचर की, जो कि सीवर, बहुत बुरा सीवर, काफ़ी हद तक सीवर कॉन्सिक्वेंस डालता है नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड, नेचर पे भी डालता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर आपको खत्म हो जाता है। क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं। Thank you so much for watching video. If you like our video, then please like, subscribe and share the videos for more such informative contents. Thank you so much for watching video. Thank you.